इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के विजेता और उस उपन्यास का नाम, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग पहले एक चीज देख लें कि ये जो बुकर पुरस्कार है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, क्या दोनों में डिफरेंस है? तो क्या क्या डिफरेंस है, हम लोग इस पे चर्चा कर ले। देखिए, बुकर प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, ये पहला इनमें डिफरेंस ये है कि बुकर प्राइज जो दिया जाएगा वो केवल इंग्लिश भाषा में लिखी गई पुस्तकों को मिलता है। बुकर प्राइज किसको दिया जाएगा? जो इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया जाएगा? जो किसी भी भाषा में लिखी गई हो, किसी भी भाषा में। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए दूसरा क्या है कि पुस्तक तो किसी भी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन उसका ट्रांसलेट किया गया हो इंग्लिश में। ये ध्यान में रखिएगा। पुस्तक आप किसी भी भाषा में लिखे हो, हिंदी में लिखे हो, तमिल में लिखे हो, मंदारिन भाषा में लिखे हुए, लेकिन उस पुस्तक का ट्रांसलेट किया गया हो इंग्लिश में, तभी जाके अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज आप जितवाइएगा। अच्छा, अब अगला डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, ये जो बुकर प्राइज है इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, 1969 में। और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई है 2005 में, यानी 2005। तो ये हो गया अलग डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद डिफरेंस क्या है भाई दोनों में? देखिए, जो बुकर प्राइज है, ये प्रथम इसके जो विजेता थे उनका नाम था पीएच न्यूबी। पीएच न्यूबी 1969 में ये मिला पहली बार। अच्छा, 2005 में जब अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया तो इसके जो विजेता थे उनका नाम था इस्माइल कादरे। इस्माइल कादरे। अच्छा, अगला एक चीज हम और देख लें कि जो ये पुरस्कार दिया जा रहा है आपको, बुकर प्राइज दिया जाए या अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया जाए, इन दोनों के लिए एक टर्म कंडीशन ये है कि इसमें जो भी पुस्तकें होंगी उन पुस्तकों का जो प्रकाशन है वो यूके में किया गया हो या आयरलैंड में, तभी जाकर आप इस पुरस्कार के लेने योग्य बनिएगा। ऐसा नहीं कि कहीं प्रकाशित कर दिए बुक और यहाँ प्राइज लेने चले जाइएगा, ऐसा नहीं है। यानी उस पुस्तक का प्रकाशन चाहे तो यूके में हुआ हो या फिर आयरलैंड में हुआ हो, तभी जाके आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब एक चीज और हम देख लें, जो बुकर प्राइज है ये तो उस पुस्तक को दी जा रही है जो इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, तो जो इंग्लिश में ऑलरेडी उपलब्ध है। अच्छा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है ये उस पुस्तक को दी जा रही है जो किसी भी भाषा में उपलब्ध है, लेकिन उसका ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। तो अब इसमें क्या होगा कि जो भी प्राइज है, देखिए इसमें तो केवल एक ही लेखक है, तो ये सारी प्राइज एक लेखक को दे दी जाएगी, यानी $50,000 प्राइज है इसका, ये दे दिया जाएगा एक व्यक्ति को जिसने उस पुस्तक को लिखा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या होगा? जो $50,000 की राशि है इसे दो लोगों में डिवाइड किया जाएगा। एक जो लेखक है जो मूल पुस्तक को लिखा है, और दूसरा जिसने उसे ट्रांसलेट किया है, यानी कि $25,000 दिया जाएगा लेखक को और $25,000 दिया जाएगा ट्रांसलेटर को। ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगला एक चीज और हम लोग देख लें। जो बुकर प्राइज है ये प्रथम भारतीय जिसे बुकर प्राइज दिया गया, अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा है तो आप आंसर क्या मारेंगे? अरुंधति राय को। अरुंधति राय को। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रथम भारतीय जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी तक मात्र एक ही भारतीय है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है, और उनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, उनकी पुस्तक का नाम था रेत समाधि। ठीक ना? अभी ये सारा सवाल आएगा तो हम लोग देख लेंगे। यानी ये जो मूल जो 8-10 सवाल है इनको तो जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इससे संबंधित जो हमने सवाल बनाया है उस पर एक बार चर्चा कर ले। देखिए, पहला सवाल कर रहा है कि बुकर पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में होनी चाहिए? अब बताइए किस भाषा में होनी चाहिए? केवल इंग्लिश भाषा में। चलिए, इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस प्रकार के साहित्यिक कृति को दिया जाता है? देखिए, किसी भी अन्य भाषा में हो लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल सकता है। देखिए, अगला सवाल,
कह रहा है कि 1969 में सबसे पहले जो बुकर प्राइज दिया गया वो किसको मिला? T.H. न्यूबी को। अगला सवाल है कि 2005 में जब अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, पहले इसका नाम हम लोग जानते थे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, बाद में इसका नाम हो गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो कह रहे हैं कि 2005 में पहली बार किसे दिया गया था? तो इस्माइल कादरी को। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है, अगर $50,000 की राशि है तो लेखक और अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के बीच में कितना कितना बांटा जाएगा? तो 50-50% बांट दिया जाएगा, यानी कि $25,000 एक को और $25,000 दूसरे को। अच्छा, अब जो बुकर प्राइज है इसमें तो कोई ट्रांसलेटर है नहीं, तो ये टोटल राशि जो है वो किसको दे दिया जाएगा? मूल लेखक को यानी ऑथर को। अगला सवाल है कि जो दोनों ही पुरस्कार आप ले रहे हैं, चाहे बुकर ले रहे हो या अंतर्राष्ट्रीय बुकर हो, इसमें पुस्तक जो का प्रकाशन कहाँ होना चाहिए? इसके लिए क्या शर्त है कि वो यूके में हो या आयरलैंड में ही उसका प्रकाशन हो, तभी जाकर आप इस पुरस्कार के पाने के योग्य होंगे। अब हम लोग देख ले अपना वाला टॉपिक जो अभी तत्काल में हम लोग पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026, ये जो है किस उपन्यास को दिया गया? तो 2026 का ये प्राइज दिया गया है, एक उपन्यास है ताइवान ट्रैवलॉग, ताइवान ट्रैवलॉग, ध्यान में रखिए। अगला है कि जो ताइवान ट्रैवलॉग जो ये पुस्तक है, ये ध्यान आप रखिएगा कि ये पुस्तक मंदारिन भाषा यानी चीन की जो भाषा है उसमें प्रकाशित पहली पुस्तक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है। ये किस भाषा की है? मंदारिन। अच्छा, ये जो पुस्तक को जिसको अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 मिला है उसके लेखक कौन है? इसकी लेखिका है यांग सुआंग जी, यांग सुआंग जी, नाम याद रखिए, थोड़ा टेढ़ा है। अच्छा, और इसके ट्रांसलेटर है, उनका नाम क्या है? लीन किंग, लीन किंग। अच्छा, ये दोनों जो है ना ताइवान की है। अच्छा, अगला सवाल वही पूछ दिया कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में जो राशि है वो कैसे बांटा जाएगा? तो देखिए $50,000 टोटल राशि थी, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 जो दिया गया है इसमें कुछ पुस्तकों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो जिसमें 6 पुस्तक अगर शॉर्ट लिस्ट हुई है तो इसमें एक भारतीय मूल की ट्रांसलेटर भी नहीं जिनका पुस्तक शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो आपसे सवाल यही पूछ रहा है कि उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पद्मा विश्वनाथन। अच्छा, अब देखिए, अब अगला सवाल ये कह रहा है कि जो पद्मा विश्वनाथन ट्रांसलेटर थी तो उस पुस्तक का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम था ऑन अर्थ एज इट इज विनीथ। अच्छा, इसके लेखक कौन थे? जोआओ पाउलो कुओनका। एक बार ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है सवाल। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 जो दिया गया उसके लिए एक निर्णायक मंडल होता है, तो कह रहा है कि उसमें एक भारतीय उपन्यासकार भी शामिल थी, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है नीलांजना एस रॉय। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 में एक 5 सदस्यीय जो निर्णायक मंडल है, जिसमें अभी देखे हमने कि भारतीय भी शामिल थी, कह रहा है कि इसका जो अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके चेयरमैन थी नताशा ब्राउन। अब देखिए सवाल आ गया कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय लेखक या लेखिका कौन है? तो उनके पुस्तक का नाम पहले तो ध्यान में रखिए, रेत समाधि, और उनका नाम क्या था? गीतांजलि श्री। अच्छा, देखिए अगला पूछ रहा है क्या कि जो गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला था रेत समाधि के लिए, ये पुस्तक किस भाषा की थी? हिंदी की। तो इसके ट्रांसलेटर कौन थे? तो इसके ट्रांसलेटर थे डेजी रॉकवेल। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि बुकर प्राइज, देखिए वो तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर था ना, ये कह रहा है बुकर प्राइज जीतने वाली प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? तो वो कौन है? अरुंधति रॉय। अच्छा, इनका उपन्यास का नाम क्या था? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ये भी ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस पुस्तक है। देखिए अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट हुआ था एक तमिल उपन्यास, पहला तमिल उपन्यास हुआ था शॉर्टलिस्ट, उसका नाम था पियरे। पहले तो इसका नाम याद रख लीजिए, लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे पेरुमल मुरुगन।
देखिए अब अगला सवाल है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया जाता है 2005 से स्टार्ट हुआ है, तो पहले इसका नियम था कि 2 साल पे दिया जाएगा, लेकिन बाद में नियम बदल के हुआ कि हर एक साल इसको दिया जाए। तो कह रहा है कि ये नियम कब से लागू हुआ, तो ये नियम लागू हुआ था 2016 से। देखिए अगला सवाल है कि एक भारतीय मूल के हैं वीएस नॉयपॉल, इनको भी बुकर प्राइज मिला हुआ है, तो कह रहा है कि इनको किस पुस्तक के लिए मिला था, तो इनको मिला था इन ए फ्री स्टेट। देखिए इनको 1971 में मिला हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारतीय मूल के हैं, भारतीय नागरिक नहीं है। भारतीय नागरिक का अगर पूछेगा तो अरुंधति रॉय होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से देखिए अगला सवाल है कि एक लेखक है सलमान रुश्दी, तो इनको भी 1981 में बुकर प्राइज मिला हुआ है। बाद में इनको बुकर ऑफ बुकर्स सम्मान से भी नवाजा गया। तो कह रहा है कि उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रेन। देखिए एक लेखिका है किरण देसाई, जिन्हें 2006 में बुकर प्राइज दिया गया, और कह रहा है कि जब इनको ये प्राइज दिया गया था वो सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्हें बुकर प्राइज दिया गया था। तो कह रहा है कि उस पुस्तक का नाम बताइए, तो उस पुस्तक का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये सब किताब याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए अगला सवाल है कि एक और भारतीय लेखक है अरविंद अडिगा, जिन्हें 2008 में प्राइज दिया गया है। तो कह रहा है कि उनके उपन्यास का नाम बताइए, तो उनका उपन्यास था द व्हाइट टाइगर। तो इस तरह से हमने बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बीच के डिफरेंस को समझा, और 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया इसके भी हम लोगों ने जान लिया। तो और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल था जिस पे हम लोगों ने आज चर्चा की, इसे आप कॉपी में नोट भी कर लीजिए, याद करते रहिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।